मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। तो गाइस वेलकम बैक टू एच जी टाइगर वुड्स और मैं हूँ एच जी टाइगर। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते देश में बहुत ही उलट पुलट हो रहा है, बहुत काम में उल्टे पुल्टे हो रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं वो उत्तराखंड में हो रहे हैं। एक कारनामा खुद आ गया है क्योंकि उत्तराखंड को अपना नया जोकर मिल गया है। नहीं सॉरी, उत्तराखंड को अपना एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को एक नया मुख्यमंत्री बनाया गया और जब से वो आए हैं कुछ उत्तराखंड में कारनामे पे कारनामे ही होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक ट्रेन 35 किलोमीटर उल्टी चला दी। चलिए अब आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखा देते हैं। उत्तराखंड के खटीमा कल अचानक ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से टनकपुर जा रही थी। क्यों बिफोर टाइम आ गई थी क्या? खैर ये तो पता नहीं ये तीरथ सिंह रावत की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने कई सारी चीजें बोली, जैसे कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पे 200 साल राज किया था। जो 30-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। बहुत से लोग कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो ब्रिटेन के साथ कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनका सूरज कभी भी नहीं डूबता था, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि ये तो कोरोना के आंकड़े भी जिक्र कर रहे हैं। कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। लेकिन खैर इसको साइड में रखते हैं और उन्होंने एक नया बयान और दिया। आपको याद होगा एक नारा आया था कि हम दो हमारे दो, ये वाला नहीं पहले वाला, हम दो हमारे दो, तो पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से। लेकिन ये कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं कि 2 बच्चे क्यों किए, 20 बच्चे करो। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काय का जलन भाई? इन्होंने एक और बयान दिया। इन्होंने कहा कि मोदी जी की पूजा होगी वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। ये इधर ही नहीं रुके, इन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी खुद भगवान है, भगवान का रूप है। और जय श्री राम तो बीजेपी कह रही थी, उन्होंने ये कह दिया मोदी जी ही राम है, मतलब मोदी जी राम और कृष्ण का अवतार है। का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। खैर कोरोना की बात तो हम बाद में करेंगे। हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। कोरोना सेकंड वेव शुरू होने वाली इंडिया के अंदर और हम लोग तीसरे पे है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच गया है। मतलब सबसे ज्यादा केस हम लोग दे रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री जी कहते हैं दैट वी आर डूइंग बेटर। मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। देश में न जाने उल्टी पुल्टी क्या चीज हो रही है। याद है कि जो फैंस होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे शाहरुख खान और अजय देवगन के फैंस कभी लड़ते थे और आज दोनों मिलके जुबान केसरी कर रहे हैं। विमल बोलो जुबान केसरी। मतलब इस देश में बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाल ही में एक ट्रक ड्राइवर का चालान काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। उड़ीसा के गंजम जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ट्रक ड्राइवर को 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शासन ने एक ट्रक ड्राइवर को बिना हेलमेट पहने ट्रक चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज्यादा। अच्छा सॉरी गाइस, तो बैक टू अवर टॉपिक तीरथ सिंह रावत पर। तीरथ सिंह रावत ने एक और चीज की थी कोरोना के रिस्पेक्टिव में। जैसे कि आप जानते हो कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ में डुबकी लगाओ, कोरोना मुक्त हो जाओ। और मीनवाइल उन्हें खुद ही कोरोना हो गया डुबकी लगाने के बाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दी और खुद ये बताया कि उनको कोरोना हो चुका है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में अभी अभी मुख्यमंत्री बदला है और वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अगले साल, वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नो होल्ड बार्स, आ जाइए कुंभ में स्नान करिए, भगवान की नगरी है। ये क्या मजाक है सर? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दी और खुद ये बताया कि उनको कोरोना हो चुका है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आते हैं तीरथ सिंह रावत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रिप्ड जीन्स के ऊपर। रिप्ड जीन्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? रिप्ड जीन्स की छोड़ो, सुनने में तो यह है कि इन्होंने चड्डी वाली या कच्छों पे भी पाबंदी लगाने की बात की है। आप देखेंगे लड़के घुटनों तक के कपड़े पहन के या किसी भी हालत में सड़कों पे घूमे, उनसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन रोमांस का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के इन नेताओं के खिलाफ तीरथ सिंह रावत जी एक्शन लेंगे क्या? खैर ये अकेले नहीं है, इनके जैसे एक और बंदे मिले। प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जीन्स और टॉप में रहती हैं। या कोई लड़की जीन पहन करके शादी की वेदी पर जाएगा तो कितने लड़कों से शादी करना चाहेंगे? खैर मैं तो ये कहूंगा अंकल जी आप बस एक बार बोल के तो देखो, लड़कों की लाइन लग जाएगी। लेकिन पता है एक कहते हैं ना कि आप चाहे किसी की चापलूसी कर लो, लेकिन वही जिसकी आप चापलूसी कर रहे हो जब वो आपके ऊपर आ जाता है फिर आपकी थोड़ी इंसानियत जागती है। गोदी मीडिया चाहे कितनी गोदी में बैठा रहे, लेकिन जब गोदी मीडिया पे ही उंगली उठने लगती है तो वो कभी कभार बोलता है, जैसे कि महिला की काबिलियत उसके कपड़े में के दायरे में सीमित है क्या? उसके घुटने दिख रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री को यही काम बचा है? मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है और आपके पार्टी के आला कमान नेताओं को सोचना चाहिए। क्या इस तरह की सोच वाला व्यक्ति एक राज्य को लीड कर सकता है? और नहीं कर सकता है तो या तो आप स्वीकारें कि बीजेपी बात कर रही है। ये संजू वर्मा के माफी मांग देने से बात नहीं खत्म होने वाली है। ये उस सोच, उस मानसिकता को दिखाता है जो एक मुख्यमंत्री नहीं रख सकता है, और अगर उसकी ये मानसिकता है तो उसके लिए बाहर का दरवाजा बनना चाहिए। खैर मीनवाइल मैं आपको ये बात बोलूंगा, अब चाहे वो ये कहे कि फटी जीन्स पहन के, चलो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता उनकी मेंटेलिटी क्या है, लेकिन कोई बंदा खुद बता रहा है एक मुख्यमंत्री की मैंने बूट्स देखे, उसके बाद फटी जीन्स देखे, घुटने देखे, उसके बाद क्या क्या देखा हम उस पर बात नहीं कर रहे ना, वो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। लेकिन ये मेंटेलिटी कि आप एक मुख्यमंत्री और आप कुछ ऐसी बातें करते हो। तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। खैर हम स्टार किड्स को चाहे कितनी गाली देते, लेकिन स्टार किड्स कुछ काम अच्छे भी करते हैं। अब जैसे कि नावेली नंदा, अमिताभ बच्चन की पोती ने कुछ कहा, जब पोती ने बोल दिया तो नानी कैसे पीछे रह जाती, वो तो सांसद भी है। ये मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि संस्कारी कौन है और कौन नहीं है। अभी अभी तो उनको पद मिला है, उनसे कहिए कि अपना काम करें, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दें। आजकल की लड़कियां जो हैं वो जानती हैं ये कपड़े पहनने से संस्कारी और अनसंस्कारी नहीं बन जाता। दीज आर स्मॉल पेटी मेंटालिटी। दिस इज द रीजन व्हाई विमेन आर गेटिंग रेप्ड, विमेन आर गेटिंग किल्ड, क्योंकि ऐसे छोटे सोच के लोग हमारे बड़े बड़े पद में बैठे हैं। और ये तो छोड़ो, एक भी वुमेन बीजेपी के या फिर तीरथ सिंह रावत के सपोर्ट में नहीं है पूरे सोशल मीडिया पे। इवन खुद बीजेपी की लेडीज भी सपोर्ट में नहीं है। और कुछ लेडीज जैसे कि बंगाल में इलेक्शन चल रहा, माना गर्मी है, लेकिन टीएमसी की नेता मोहित्रे उन्होंने तो सीधे बेशरम ही बोल दिया। तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान पर घमासान थम नहीं रहा। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने सीएम रावत को बेशर्म कह दिया। बेशर्म इनका बस चले तो पता चला आज से 10 साल बाद बीजेपी इस मुद्दे पे लड़ रही होगी कि लड़कियों के घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड हर चीज में के पीछे जा रहा है कि लड़कियां ओपन बन दिया तो ये उन्हें क्लोज करने पे तुले हुए, ट्रेनें उल्टी जा रही हैं, सारे काम उल्टे हो रहे हैं देश में, ये हो क्या रहा है? अरे मैं पूछता हूँ किसकी सरकार है? लौड़ा का सरकार है। मीनवाइल त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ये सोच रहे होंगे क्या मुझे इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता था। भगवान जाने ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।
खैर, सुनने में आया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अभी एक हफ्ता भी नहीं और उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। जैसे एक हफ्ते पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया गया था, क्या इन्हें भी हटाने वाले हैं? क्या उत्तराखंड को 7 दिनों में तीसरा मुख्यमंत्री मिलेगा? खैर, ये तो बात होगी थोड़ी फनी वे में, लेकिन जो लेडीज है उनका क्या रिएक्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिस्पेक्टिव में, तो वो आप देख सकते हैं। वो उसके क्लिप्स हमने एंड में डाले हैं ताकि आप देखिए आराम से, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप कमेंट में बताइए, कमेंट्स या इन स्टेटमेंट्स के बाद आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कोशिश तो वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी जबान सिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीएम साहब उत्तराखंड के रावत साहब हैं, उनकी जो फटी हुई सोच है औरतों के बारे में, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे हम सीखेंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है। अगर उनकी माँ ने, बहनों ने अगर जीन्स नहीं पहनी तो इसका मतलब हम कुछ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जीन्स पहन के। उत्तराखंड के सीएम के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी टिप्पणी दी है कि महिलाओं की जीन्स फटी हुई होती है, उसकी संस्कृति के ऊपर ये भाषण देते हैं। इनको पूछा जाए कि संस्कृति, क्या इंसान के संस्कार कपड़ों से पहचाने जाते हैं? इनके बीजेपी में कितने नेता कम कपड़ों में पाए जाते हैं, वीडियोस बनती हैं उनके ऊपर नंगे होते हैं, तब संस्कार कहाँ जाते हैं? महिला को क्या मतलब आपने एक समझ रखा है कि कुछ भी आप उसके ऊपर घटिया सोच रख के बोल देंगे तो हम सह लेंगे? हम लोग कनॉट प्लेस में विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के कपड़ों के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने चित्रण किया है कि मैंने अपनी फ्लाइट में अपने साथ वाली महिलाओं को पहले नीचे देखा, फिर थोड़ा ऊपर देखा, और मैंने ये महसूस किया कि फटे हुए कपड़े जो महिलाएं पहनती हैं वो क्या ही संस्कार देती होगी। हमें अच्छा लग रहा है रिवील करना तो हम करेंगे। इट्स आई गेस आर टेक। इसमें आपको क्या करना है आप देखो, हम रिवील करते हैं, आप देखो। अगर सोसाइटी में आप एक सक्सेसफुल इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट औरत है, महिला है, तो कपड़ों का कहाँ पे भारत के संस्कार और संस्कृति में औरतों का कपड़ा कहाँ फिट होता है? अगर देखा जाए तो हर जगह, और अगर नहीं देखा जाए तो कहीं पर भी नहीं। ऐसा है हमारे समाज में, एंड इस वजह से आई थिंक बहुत से मर्द ही नहीं, औरतें भी इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज अ सैड पार्ट बट दैट इज रियल। मेरा ये बिलीव है कि जगह देख के कपड़े पहनना चाहिए, बिकॉज मैंने शायद शुरू से यही सुना है कि जगह देख के कपड़े पहनना चाहिए, बट आई वुड रियली लाइक कि ये चीज़ चेंज हो। कि मम्मा हमारे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान की नीयत से फर्क पड़ता है कि वो पहनने वाला है या देखने वाला है।